जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम आपसे मूल प्रवृत्ति के विषय में दोस्तों चर्चा करेंगे। किसके विषय में दोस्तों? मूल प्रवृत्ति के विषय में चर्चा करेंगे। आइए मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में जान लेते हैं। मूल प्रवृत्ति दोस्तों क्या होती है? मूल प्रवृत्ति मित्रों जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। दोस्तों किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास करने का प्रमुख कार्य किसका होता है? तो प्रमुख कार्य दोस्तों शिक्षा का होता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा के द्वारा ही बालक जो होता है दोस्तों, शिक्षा के द्वारा ही बालक जन्मजात प्रवृत्तियों का शोधन होता है और उसके व्यवहार का उत्तरोत्तर उन्नयन होता है। हम कह सकते हैं जो शिक्षा है वो बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों का शोधन करती है, यानी उसमें जो प्रवृत्तियां हैं उसमें जो कमी है उनको दूर करती है और उसके व्यवहार का उत्तरोत्तर उन्नयन करती है और बालक का सर्वांगीण विकास करती है। हमारे व्यवहार का नियंत्रण दोस्तों कौन करता है? तो हमारे व्यवहार का नियंत्रण मूल प्रवृत्तियां करती हैं। मैकडूगल साहब का कहना है कि मूल प्रवृत्तियां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं की प्रमुख चालक हैं। यदि मूल प्रवृत्तियां तथा उनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए तो प्राणी किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाएगा। दोस्तों क्या होता है? जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से ही हम कोई ना कोई कार्य करते हैं। अपने सभी कार्यों को मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से ही हम अंजाम देते हैं। दोस्तों आइए मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। मूल प्रवृत्ति की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। मूल प्रवृत्तियां दोस्तों कैसी हैं? मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। यानी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वह हमें जन्म से मिलती हैं। कब से मिलती हैं? जन्म से मिलती हैं। ठीक है दोस्तों। मूल प्रवृत्तियां मित्रों सार्वभौमिक होती हैं। सार्वभौमिक बोले तो सब में पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं। ठीक है। एक प्रजाति में एक ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यानी जैसे कि हमारी मानव प्रजाति है। कौन सी प्रजाति? तो मानव प्रजाति है। तो मानव प्रजाति में एक ही प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाएंगी। जानवरों में अलग मूल प्रवृत्ति होती हैं जबकि मानव में अलग मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्तियां एक जाति की प्राणियों में एक सी होती हैं। भाटिया महोदय के अनुसार, जो आपकी भाटिया महोदय शिक्षा शास्त्री मनोविज्ञान शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों के प्रकट होने का एक समय होता है। यानी कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसका प्रकट होने का एक निश्चित समय होता है। जैसे संग्रह जैसी मूल प्रवृत्ति आपकी बाल्यावस्था में प्रकट होती है, जबकि काम प्रवृत्ति किशोरावस्था में प्रकट होती है। कोई भी मूल प्रवृत्ति ये नहीं है कि किसी भी आयु में किसी भी अवस्था में प्रकट हो जाएगी। हर मूल प्रवृत्ति के प्रकट होने की एक अपनी अवस्था है। जैसे संग्रह को बताया बाल्यावस्था में, काम प्रवृत्ति को बताया किशोरावस्था में। ठीक है दोस्तों। आइए आगे समझते हैं। अनेक मूल प्रवृत्तियां एक विशेष अवस्था में प्रकट होती हैं और धीरे धीरे अदृश्य हो जाती हैं। ये बात किसने कही? तो जेम्स महोदय ने कही। किसने कही मित्रों? जेम्स महोदय। कौन महोदय? जेम्स महोदय कहते हैं कि अनेक मूल प्रवृत्तियां एक विशेष अवस्था में प्रकट होती हैं और धीरे धीरे अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों। आइए छठे पॉइंट को समझते हैं। सभी मूल प्रवृत्तियां सभी लोगों में एक समान मात्रा में नहीं पाई जाती हैं। यानी कि जो मूल प्रवृत्ति है मित्रों वो सब में एक समान मात्रा में नहीं मिलेगी। किसी में क्रोध की भावना अधिक होती है, क्रोध मूल प्रवृत्ति अधिक होती है। किसी में भय अधिक होता है, किसी में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सब में अलग अलग प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। मूल प्रवृत्तियां सप्रयोजन होती हैं। मतलब सप्रयोजन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब हमारे में संवेग उत्पन्न होता है उसके पश्चात ही मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। ठीक है दोस्तों। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। मूल प्रवृत्तियों से संचालित क्रियाओं में बुद्धि व चेतना का अभाव होता है। यानी दोस्तों जब हमारे अंदर संवेग हुआ, संवेग के पश्चात मूल प्रवृत्ति आई। मूल प्रवृत्ति जो आती है, मूल प्रवृत्ति के उत्पन्न होने में बुद्धि काम नहीं करती, व्यक्ति का चेतना मस्तिष्क काम नहीं करता और उसके में उसका अभाव हो जाता है। ठीक बात है। मूल प्रवृत्तियों के प्रकार को समझते हैं दोस्तों। आइए मूल प्रवृत्ति के प्रकारों के बारे में
चर्चा करते हैं। जैसे लिखा है मूल प्रवृत्ति के प्रकार, तो हमने आपको बताया पहले संवेग उत्पन्न होगा, फिर मूल प्रवृत्ति का जन्म होगा। क्या होगा दोस्तों? पहले संवेग उत्पन्न होगा, उसके पश्चात मूल प्रवृत्ति का जन्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली मूल प्रवृत्ति लिखी है दोस्तों, क्या लिखी है आपके सामने? पलायन। क्या लिखा है दोस्तों? पहली मूल प्रवृत्ति लिखी है पलायन। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा पलायन मूल प्रवृत्ति किस संवेग से उत्पन्न होती है या किस संवेग के द्वारा पलायन मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तो आप बताएंगे भय संवेग के द्वारा पलायन मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरी लिखी है आपके सामने युयुत्सा। क्या लिखी है दोस्तों? युयुत्सा। तो युयुत्सा मूल प्रवृत्ति का जन्म किसके द्वारा होता है? क्रोध आने पे, यानी यदि आपको क्रोध आएगा तभी आप में युद्ध करने की इच्छा होगी। युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा। दोस्तों तीसरी है मूल प्रवृत्ति विकर्षण या निवृत्ति। तो विकर्षण या निवृत्ति मूल प्रवृत्ति का जन्म घृणा से होता है। यदि आपको किसी से घृणा हो गई तो आपके अंदर उसके प्रति विकर्षण की भावना उत्पन्न हो जाएगी। आप उससे आकर्षित नहीं होंगे बल्कि आप उससे विकर्षित होंगे, आप उससे दूर जाना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चौथी मूल प्रवृत्ति के बारे में समझते हैं। चौथी मूल प्रवृत्ति क्या है? पुत्र कामना। यदि किसी को पुत्र की कामना है तो दोस्तों उसमें कौन सा संवेग उत्पन्न हुआ? वात्सल्य संवेग उत्पन्न हुआ, यानी कि वात्सल्य संवेग बच्चों के प्रति प्यार की भावना उत्पन्न होती है, तो वहां पे पुत्र कामना मूल प्रवृत्ति होगी और वात्सल्य संवेग होगा। पांचवी मूल प्रवृत्ति दोस्तों लिखी है शरणागति। यदि आप किसी की शरण में जाएंगे तो आपको दोस्तों शरण में कौन लेगा? जिसके अंदर करुणा होगी। तो सीधी सी बात है, शरणागत मूल प्रवृत्ति करुणा संवेग से उत्पन्न होती है। सातवीं मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है। यदि किसी बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, यानी जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसमें हम लोग आश्चर्य करते हैं। तो किस से द्वारा होता है? किस संवेग से जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हुई? तो आश्चर्य संवेग से दोस्तों जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आइए आगे समझते हैं आत्म गौरव, आत्म स्थापन, आत्म प्रकाशन। आपसे ये तीनों वर्ड यदि दे देगा तो आप पेपर में आपको ये भी देगा आत्माभिमान। तो आत्म 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 देख के आप जान जाएंगे कि आत्माभिमान, आत्म स्थापन, आत्म गौरव का कौन सा संवेग होगा? तो आत्माभिमान होगा दोस्तों। कौन सा होगा? आत्माभिमान होगा। आइए दैन प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। किसी बालक में, किसी व्यक्ति में यदि दैन प्रवृत्ति का जन्म हो गया, वह दानव जैसा व्यवहार करने लगा, तो उसमें दोस्तों कौन सा संवेग उत्पन्न हुआ? आत्महीनता। जब किसी व्यक्ति में आत्महीनता जैसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो वो दैन्य बन जाता है, दानव बन जाता है, दानव जैसा व्यवहार करने लगता है। दोस्तों आपकी 9वीं मूल प्रवृत्ति है। 9 नंबर की मूल प्रवृत्ति कौन सी है? 9 नंबर की मूल प्रवृत्ति सामूहिकता। जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है, क्या महसूस करता है दोस्तों? जब व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो वह किसी न किसी समूह में जाना चाहता है, उसको समूह की तलाश रहती है, इसलिए एकाकीपन संवेग के द्वारा दोस्तों सामूहिकता जैसी मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। आइए दोस्तों आगे समझते हैं। ये दोस्तों लिखा है भोजन की भूख। भोजन की भूख जो मूल प्रवृत्ति है दोस्तों, वो कब उत्पन्न होती है? किस संवेग के माध्यम से उत्पन्न होती है? दोस्तों जब आपको भूख लगेगी तो आप स्वयं ही किसकी तलाश में जाएंगे? यदि आपको भूख लगी तो आपको किसकी तलाश होगी? भोजन की दोस्तों क्या होगी? भोजन की तलाश होगी, और इसके द्वारा ही आप में भोजन की खोज की मूल प्रवृत्ति जन्म लेगी दोस्तों। आगे दोस्तों लिखा हुआ है संग्रह मूल प्रवृत्ति। कौन सी मूल प्रवृत्ति? संग्रह मूल प्रवृत्ति। तो संग्रह मूल प्रवृत्ति बालकों में पाई जाती है, जो बचपन में अपने छोटे छोटे खिलौनों को, गिट्टियों को, रुपयों को इकट्ठा करते हैं तो दोस्तों, और उस पर दिखा के वो अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं संग्रह मूल प्रवृत्ति का जन्म किसके द्वारा हुआ? अधिकार संवेग के द्वारा हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए 12 नंबर की जो आपकी मूल प्रवृत्ति है रचनात्मक मूल प्रवृत्ति। कौन सी मूल प्रवृत्ति मित्रों? रचनात्मक मूल प्रवृत्ति। रचनात्मक मूल प्रवृत्ति का जन्म दोस्तों कृति भाव से होता है। किससे होता है? कृति भाव। यदि किसी बालक में रचना का व्यवहार करने की मूल प्रवृत्ति का जन्म हो गया, यानी वो बालक दोस्तों किसका कार्य करता है? रचना करता है, आर्ट बनाता है, चीज़ों को जोड़ता है, घर में रखी मशीनों को तोड़ता है, उससे कुछ बनाता है, तो दोस्तों उसमें रचना जैसा व्यवहार उत्पन्न हो गया। और वह उस व्यवहार का उत्पन्न होना किस संवेग के द्वारा होता है? तो दोस्तों वह संवेग कौन सा होगा? कृति भाव संवेग या सृजनात्मक संवेग। आइए दोस्तों आगे समझते हैं हास्य मूल प्रवृत्ति। कौन सी मूल प्रवृत्ति दोस्तों? हास्य मूल प्रवृत्ति। हास्य मूल प्रवृत्ति का जन्म दोस्तों आमोद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आमोद के द्वारा।
कौन सी मूल प्रवृत्ति? ये याद रखिएगा दोस्तों, आमोद। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूल प्रवृत्ति है, आपसे पूछी जाएगी। हास मूल प्रवृत्ति का जन्म किस संवेग से होता? तो दोस्तों आप बता देंगे हास मूल प्रवृत्ति का जन्म आमोद के द्वारा होता है। आइए दोस्तों आखिरी और अंतिम मूल प्रवृत्ति के बारे में जान लेते हैं। कौन सी है आखिरी और अंतिम मूल प्रवृत्ति? तो दोस्तों वो है काम मूल प्रवृत्ति। कौन सी मूल प्रवृत्ति? काम मूल प्रवृत्ति। काम मूल प्रवृत्ति का दोस्तों संवेग कौन सा है? तो काम या कामुकता। दोस्तों वैसे तो ये मूल प्रवृत्ति का जन्म शैशवावस्था में हो जाता है, लेकिन इसकी प्रचुर मात्रा में जो दोस्तों कार्य करती है यह मूल प्रवृत्ति। दोस्तों यह मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में कार्य करती है? आपसे पूछेगा काम प्रवृत्ति किस अवस्था में कार्य करती है, तो आप बता देंगे किशोरा अवस्था में। दोस्तों यह मूल प्रवृत्ति जन्म तो इसका दोस्तों शैशवावस्था में होता है। किसमें होता है? इसका जन्म मित्रों आप में शैशवावस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? जन्म इस मूल प्रवृत्ति का जन्म शैशवावस्था में हुआ, जबकि यह अपना प्रभुत्व स्थापत्य किस अवस्था में दर्शाता है? तो दोस्तों यह अपना स्थापत्य मित्रों किशोरावस्था में दिखाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे समझते हैं मूल प्रवृत्तियों के पक्ष। मूल प्रवृत्तियों के दोस्तों कितने पक्ष हैं? मूल प्रवृत्तियों के मित्रों 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। दोस्तों आइए आगे देखें। जैसे लिखा हुआ है मूल प्रवृत्ति, हर मूल प्रवृत्ति में जैसे पलायन मूल प्रवृत्ति आपको हमने समझाया था। पलायन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत दोस्तों आपको हमने बताया पलायन क्या है? पलायन मूल प्रवृत्ति है। इसका ज्ञानात्मक पक्ष क्या है? आप में यदि मूल प्रवृत्ति पलायन भय संवेग से उत्पन्न हुई तो आप में किस ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होगा? आप ज्ञानात्मक पक्ष मतलब दोस्तों जिसको सुनकर या देखकर उत्पन्न होता है वह ज्ञानात्मक पक्ष होता है। और जो भावात्मक पक्ष होता है तो भावात्मक पक्ष दोस्तों कौन सा होगा? भावात्मक पक्ष दोस्तों भय हो जाएगा। और क्रियात्मक पक्ष दोस्तों कौन सा होगा? आप में जब भय उत्पन्न होगा आप उसके पश्चात क्या क्रिया करेंगे? जब आप में पलायन मूल प्रवृत्ति होगी आप में दोस्तों रक्षा करना चाहेंगे। आप क्या करना चाहेंगे? अपनी रक्षा करना चाहेंगे। दोस्तों इस प्रकार से पलायन के अंतर्गत मूल प्रवृत्ति हो गई, ज्ञानात्मक पक्ष सुनना हो गया, भावात्मक पक्ष भय हो गया, क्रियात्मक पक्ष रक्षा हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिएगा और लोगों तक भेजिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।